Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study about a major romantic poet P.V. Shelley. इनका जन्म 4 अगस्त 1792 को फील्ड प्लेस इंग्लैंड में हुआ था। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है ड्यू टू हिज वर्क द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। एथिज्म का मतलब होता है नास्तिकतावाद। उस टाइम पे ऐसा वर्क पब्लिश करना काफ़ी शॉकिंग था। पीवी सेले सेकेंड जनरेशन पोइट थे रोमांटिक एज के, और इन्होंने 2 शादियाँ की थी। पहला हैरियट वेस्टब्रुक से, बाद में फिर ये शादी करते हैं मैरी सेले से। अर्ली लाइफ, इनके फादर का नाम तिमोथी था और मदर का नाम एलिजाबेथ था। सेले का बचपन काफ़ी अच्छा था, वो बहुत खुश थे, वो अपने मदर और सिस्टर के काफ़ी क्लोज थे। उसकी मदर उनको हमेशा इनकरेज करती थी हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए और राइटिंग के लिए। जब 1802 में वो शायोन हाउस एकेडमी जाते हैं, वहाँ पे उनको बच्चे काफ़ी बुली करते हैं और इस बुली के वजह से इनको डरावना सपना आना शुरू हो जाता है, और ये सफरिंग कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम इनको इफेक्ट करते ही रह गया थ्रू आउट हिज लाइफ। सम फैक्ट्स अबाउट पीबी सेले। 1804 में सेले एटोन कॉलेज आते हैं। वहाँ पे भी इनको सब बुली करते हैं, चिढ़ाते हैं और इनको एक नेम दे देते हैं मैड सेली का, क्योंकि पीवी सेले का जो आइडियाज़ था ना वो काफ़ी अनकम्प्रोमाइजिंग था बाकी सारे लोगों के आइडियाज़ से। 1810 में सेले यूनिवर्सिटी कॉलेज आते हैं ऑक्सफोर्ड का। वहाँ पे उनका एक फ्रेंड बनता है थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन के साथ मिलके ये एक पैम्पलेट पब्लिश करते हैं द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, और इसी वक्त की वजह से इन दोनों को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज से। पीवी सेली हैरियट वेस्टब्रुक से भागकर शादी करते हैं। इनका मैरिड लाइफ आगे उतना अच्छा नहीं चलता है। हैरियट वेस्टब्रुक सुसाइड कर लेती है 1816 में, और इसके डेथ के बाद पीवी सेली कुछ टाइम अपने फ्रेंड ले हंट के साथ बिताते हैं और फिर मैरी गॉडविन से शादी कर लेते हैं। मैरी गॉडविन विलियम गॉडविन की ओनली डॉटर थी। पीवी सेली बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स जैसे स्काई, विंड, सी, इन सब से अपने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को शो करते थे। पीवी सेले का फर्स्ट वर्क था एक गॉथिक नॉवेल जेस्टोर्जी। इस वर्क के पब्लिकेशन के कुछ टाइम बाद ही वो भागकर शादी करते हैं हैरियट वेस्टब्रुक से, जिस टाइम पे वो बस 16 ईयर्स की थी। इनका मैरिज सही नहीं चलता है, जिसके बाद सेले इंटरेस्टेड हो जाते हैं एक वुमेन की तरफ जिसका नाम था एलिजाबेथ। वो एक स्कूल टीचर थी, और उसी टाइम पे उनका एक मेजर पोएम पब्लिश होता है, जो कि पहला इनका मेजर पोएम था क्वीन मैब। सेले पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहते थे, तो उस टाइम पे फिर वो एक पैम्पलेट पब्लिश करते हैं अ प्रपोजल फॉर पुटिंग रिफॉर्म टू द वोट थ्रू आउट द यूनाइटेड किंगडम। 1817 में सेले का नेक्स्ट वर्क आता है लायोन एंड साइथना। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम था, जिस पोएम को वापस विड्रॉ कर लिया जाता है कुछ कॉपी पब्लिश होने के बाद, क्योंकि इस पोएम में रिलीजन के ऊपर अटैक किया गया था, और इसको एडिट करके, इस पोएम को एडिट करके वापस से पब्लिश किया जाता है एक दूसरे नाम के साथ, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। पीवी सेले अपनी वाइफ के नॉवेल जो मैरी सेले लिखी थी फ्रैंकेस्टीन, उसका प्रीफेज लिखे थे। प्रीफेज होता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। 1820 में सेले इटली शिफ्ट हो जाते हैं अपने सारे ग्रुप के साथ। इनका जो फ्रेंड सर्कल था बायरन, हंट, जेफरसन, इन सब के साथ। मेजर वर्क्स, ये पूरा लिस्ट है इनके वर्क का। इसमें से इम्पॉर्टेंट है क्वीन मैब, ओज़िमेंडियाज़, टू ए स्काईलार्क एंड ओड टू द वेस्ट विंड। फर्स्ट है इसमें से क्वीन मैब। ये 9 कैंटोस का पोएम है। इस पोएम में पोएट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में ह्यूमन कंडीशंस के बारे में बताते हैं। पास्ट और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इनजस्टिस और सफरिंग से, जो कि मोनार्क सिस्टम की वजह से हो रहा है। फिर वो बताते हैं कि फ्यूचर में कंडीशंस इम्प्रूव हो जाएगा। इस पोएम में शैले रेडिकल आइडियाज़ पे फोकस किए हैं और रिफॉर्म के बारे में बात की है। सेकेंड है एलिस्टर
और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। इस पोएम में एलिस्टर नाम का एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो कि अपना पूरा समय ब्यूटी और लव खोजने में बिता देता है और लास्टली वो अकेला ही रह जाता है। थर्ड है मॉन्ट ब्लैंक। मॉन्ट ब्लैंक एक माउंटेन का नाम है जो कि यूरोप में है। इस पोएम में पोएट कंपेयर करते हैं माउंटेन की पावर को ह्यूमन की इमेजिनेटिव पावर से। फोर्थ, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये पोएम दो हीरो की कहानी है जो कोशिश करता है टायरनिकल रिजीम हटाने के लिए। टायरनिकल रिजीम एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर एक सिंगल इंसान के हैंड में रहता है और उस पावर का वो मिसयूज़ करता है। ओzymandias एक सेमी डिस्ट्रॉयड स्टैच्यू जब वो देखते हैं रेमेसेस II का, जिसको कि ओzymandias भी कहा जाता था, उससे वो सिंबलाइज कर रहे हैं कि विद टाइम पावर घटता जाता है। एक टाइम पे वो राजा था और अभी एक उसका स्टैच्यू टूटा हुआ है, तो वो बताना चाहते हैं कि विद टाइम किसी का भी पावर डिटोरिएट करता है, किसी के भी पावर लास्ट तक नहीं रह सकता है। द सेंसी। द सेंसी एक इंसिडेंट पे बेस्ड है, काउंट फ्रांसिसो सेंसी। ये इसका एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो कि बहुत ही बदमाश है। वो अपने पार्टी में अपने गेस्ट को बहुत खुश होकर बताता है अपने सन के डेथ के बारे में, और उसके क्रुएलिटी का नेक्स्ट विक्टिम रहती है उसकी डॉटर जिसको वो रेप किया होता है। द मास्क ऑफ एनार्की। ये वर्क वो पब्लिश किए थे पीटरलू मैसेकर के बाद। इस पोएम में वो बताते हैं कि कॉमन लोग किस तरह से नहीं पहचान पाते हैं अपने करप्ट लीडर्स को, करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स को। प्रोमेथस अनबॉर्न ये एक लिरिकल ड्रामा है जिसमें वो एक फिगर यूज़ करते हैं प्रोमेथस का, और प्रोमेथस यहाँ पे क्या है, एक ह्यूमन का स्ट्रगल को बताता है कि किस तरह से उसको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है फ्रीडम के लिए, जस्टिस के लिए। और इसी वर्क के अंदर इनका दो और इम्पॉर्टेंट वर्क पब्लिश हुआ था, ओड टू द वेस्ट विंड और टू अ स्काईलार्क। नाइन्थ है ओड टू द वेस्ट विंड। इस पोएम में पोएट वेस्ट विंड के पावर को बताते हैं। वो बताते हैं किस तरह से वेस्ट विंड हम लोग के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। वेस्ट विंड आने से वो नेचर में पूरा तबाही कर देता है, डैमेज करता है, लेकिन जब वेस्ट विंड जाता है तो फिर स्प्रिंग को वो लाता है। वेस्ट विंड के जाने के बाद स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग यहाँ पे सिंबलाइज करता है जॉय ऑफ लाइफ। टू अ स्काईलार्क। स्काईलार्क एक बर्ड का नाम है। जब पीवी सैले मैरी सैले के साथ बीच पे घूम रहे थे तो वो उन दोनों को स्काईलार्क का साउंड सुनाई देता है। तो स्काईलार्क में वो बताते हैं, स्काईलार्क बर्ड को वो सिंबलाइज करते हैं हैप्पीनेस से, जो कि नेचर में पाया जाता है। नेचर में ऑलरेडी हैप्पीनेस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, उस हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। 11th एडोनिस। एडोनिस एक एलिजी है जो कि जॉन किट्स के डेथ पे लिखे थे पीवी सैली। ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। 12th हिलास। हिलास एक वर्स ड्रामा है जिसको पोइट इंस्पायर होकर लिखे थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। ये इस वॉर को सपोर्ट भी करते थे। वो अपने होप को बता रहे हैं, अपने आशा को बता रहे हैं कि आगे चलकर ग्रीस जो है वो लिबरेट हो जाएगा ऑटोमन रूल से। इसमें वो फ्रीडम के बारे में बताते हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं। 8 जुलाई 1822 को जब पीवी सैले बोट से इटली आ रहे थे तो रास्ते में इनका बोट स्टॉर्म में फंस जाता है और इनका बोट डूब जाता है, जिसकी वजह से इनका डेथ हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे।